गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी क्लास 10 के बच्चे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका लास्ट पार्ट। और जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में 1 to 10 क्वेश्चंस किए हैं। आज इस लास्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए फिजिक्स की वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए। A TV tower stands vertically on the bank of canal. कैनल यानी कि नहर, उसके ऊपर टीवी टावर खड़ी है। मतलब समझ लीजिए ये कैनल है, नहर है, ठीक है, और टीवी टावर इस किनारे पे खड़ा है। समझ लीजिए ये है वो टीवी टावर। ये है टीवी टावर और ये है कैनल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। टावर के बिल्कुल अपोजिट में, जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं, मेरे अपोजिट में कैमरा है, आमने सामने, ठीक उसी तरह टीवी टावर के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने ये नहर का एक किनारा है। ऑन द अदर बैंक मतलब नहर के एक किनारे के दूसरे किनारे पे, यानी अदर साइड, यहां ले लेते हैं अदर बैंक। समझ लीजिए ये दूसरा किनारा है, ये नहर का पहला किनारा है, दूसरा किनारा डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, मतलब समझ लीजिए यहां ले लेता हूं पॉइंट, और इस पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी कितनी है? 20 मीटर। From this 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation, foot of the tower, ये टावर का टॉप, ये टावर का फुट, foot of the tower is 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो 30 डिग्री है। लिख दिया है क्वेश्चन में। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, ये लाइन जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इस जगह से 20 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। मतलब आपको टावर की हाइट भी पता करनी है और कैनल की, नहर की चौड़ाई भी। नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। अगर मैं बीसी निकाल दूं और बीसी में डीसी को प्लस कर दूं जो कि 20 है, पूरा नहर की चौड़ाई हमको पता चल जाएगी। तो जैसे हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। ध्यान दीजिए ए सी डी को नहीं लेना है बच्चों, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, उसी ट्रायंगल को लेंगे जो राइट ट्रायंगल है। एक ए बी सी और एक ए बी डी। मैंने क्या कहा था बच्चों आपसे, हमें छोटे ट्रायंगल को पहले लेना है, डिग्री देख के नहीं, साइज देख के। डिग्री देख के तो ये ट्रायंगल बड़ा है, लेकिन अगर साइज देखेंगे तो ये ट्रायंगल छोटा है और एबीडी वाला ट्रायंगल बड़ा है। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इक्वल्स टू P बाई B। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों इस ट्रायंगल का? AB। और tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जब भी निकालेंगे P और B किसका आता है? tan का। तो tan 60 का वैल्यू ये रहा AB और बेस BC। tan 60 का वैल्यू √3/1। AB हमको नहीं पता और BC भी हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई, AB into 1 AB
BC इंटू √3 BC √3। ये ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला ABD। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ACD को मत लेना, ACD ये ट्रायंगल नहीं है ना बच्चों, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री आना चाहिए। ABD, राइट भी लिख दीजिए, राइट ट्रायंगल पूरा दिख रहा है, ABD। बड़े वाले ट्रायंगल में है tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या है? परपेंडिकुलर AB और बेस। ये पूरा होगा ना बच्चों, क्योंकि मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, तो बेस ये पूरा होगा, यानी BC प्लस DC, BC प्लस DC। tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB बच्चों ने निकाल दिया इक्वेशन 1 में, ये देखो BC √3, तो AB की जगह मैंने लिख दिया BC √3। इसके बाद BC को वैसे रख दीजिए, प्लस DC कितना है? 20। बच्चों यहां पे BC को काट मत दीजिएगा, बीच में प्लस का साइन है, कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। BC इंटू 1 BC, 20 इंटू 1 20, √3 इंटू √3 3 इंटू BC 3BC। इधर कर रहा हूं, दिख रहा है? 20 इक्वल्स टू 3BC प्लस 20 उधर जाके, सॉरी माय मिस्टेक, 3BC ये प्लस BC उधर जाके माइनस BC, 3BC माइनस BC 2BC। 2 कहां चला जाएगा? नीचे। कितना है BC का वैल्यू? 10। तो ये जो BC है वो कितना आ गया बच्चों? 10 मीटर। और नहर की चौड़ाई निकालने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, दिख रही, तो विड्थ ऑफ कैनल, नहर की चौड़ाई BC प्लस DC, यानी कि 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 30। आगे नहर की चौड़ाई, और क्वेश्चन में टावर की हाइट भी बोला है जो कि AB है, और AB क्या है? BC √3। हाइट ऑफ टावर जो कि है AB, और AB किसके बराबर है? BC √3। हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू BC √3। BC हमने कितना निकाल दिया बच्चों? 10 √3। तो बताइए नहर की चौड़ाई 30 और टावर की ऊंचाई 10 √3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसको रब कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई है 7 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग, और बच्चों मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, फ्रॉम मतलब वहां से शुरू करना है, टू मतलब वहां पे खत्म करना है, तो बिल्डिंग से हमको शुरू करना है, ठीक है। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, बिल्डिंग छोटा होगा, टावर उससे बड़ा होगा। समझ लीजिए इसके सामने ये हमारा टावर, ये हमारा बिल्डिंग और ये हमारा केबल टावर। अब क्या बोला बच्चों क्वेश्चन में?
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से कहां तक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब फ्रॉम से लेके ऑफ तक, मतलब बिल्डिंग के टॉप से लेके टावर के टॉप तक। ये बिल्डिंग का टॉप, ये टावर का टॉप। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। ये आ गया बच्चों 60 डिग्री। आगे, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, डिप्रेशन आप जानते हैं ऊपर से नीचे, मतलब ये बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। ये 45, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई बच्चों हमको निकालनी है। देखिए अगर ये 7 है तो इसके बिल्कुल सामने ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहां तक ये भी क्या हो जाएगा 7। इसको निकाल के उसमें 7 प्लस कर देंगे तो टावर की हाइट आ जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये 7 है तो ये भी 7, ये पोर्शन निकाल के प्लस कर देंगे तो टावर की हाइट आ जाएगी। ये हमारा क्या है, टावर। फिर से दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये, तो नाम लिख दीजिए ए बी सी डी ई। पहले छोटा ट्रायंगल और फिर बड़ा ट्रायंगल, डिग्री देख के नहीं, साइज देख के, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ई, राइट ट्रायंगल ए बी ई, tan 60 इक्वल टू P बाई बी। फिर से मुझे हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर जो tan लेना पड़ेगा। इधर देखो आप लोग, तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल का, ए बी, बेस क्या है बीई, tan 60 √3। ए बी हमको नहीं पता, बीई भी हमको नहीं पता। ए बी इंटू 1 ए बी इंटू √3 बीई √3, इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, नीचे वाला, ई बी सी, राइट ट्रायंगल ई बी सी, tan 45 इक्वल टू P बाई बी, ठीक है। और tan P परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, देखिए ईडी, और बेस क्या है CD। tan 45 का वैल्यू क्या है 1, ईडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, और CD क्रॉस मल्टीप्लाइड 7 इंटू 1 7 इक्वल टू CD। तो बताइए बच्चों हमारा CD कितना आ गया 7, ये हमारा 7 मीटर आ गया। और हमको तो AB चाहिए, और AB का वैल्यू क्या है BE √3। ध्यान से देखो इधर, AB है BE √3, AB क्या है BE √। अब बताइए बच्चों मुझे BE और CD दोनों इक्वल होगा ना, डायग्राम सब देख लीजिए, BE जितना होगा CD भी उतना ही होगा। मेंशन कर दीजिए BE इज इक्वल टू CD। तो बताइए BE जो कि CD के बराबर है, और हमारा CD कितना आ गया है 7, तो B की जगह क्या लिख दूंगा 7 √3, यानी ये वाले पोर्शन का हाइट 7 √3। और हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। यहां लिख रहा हूं हाइट ऑफ टावर AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB हमने अभी अभी निकाला 7 √3, और BC हमने कितना निकाल दिया 7।
ये 7 है तो ये भी 7। कई बच्चे इसको प्लस करके 14√3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, प्लस नहीं हो सकता, इसमें रूट है और इसमें रूट नहीं है। कॉमन ले लो 7 को, तो 7√3 से 7 निकाल दिए, पहले वाले में क्या बचा √3, यहां से 7 ले लिए, क्या बचा बताइए, क्या है टावर की हाइट 7 × √3 प्लस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले 13, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस कहां होता है बच्चों, कोस्टल एरियाज में, ताकि जहाजों को चट्टानों में टकराने से बचाया जा सके। ठीक उसी तरह 75 मीटर हाई लाइट हाउस, समझ लीजिए ये आपका लाइट हाउस है 75 मीटर हाई, ये आपका क्या है लाइट हाउस। ठीक है, अब फ्रॉम द सी लेवल से, समंदर से 75 मीटर ऊपर लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इधर देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस में जो ऊपर से होगा, शिप कहां होगा, शिप होगा सी में, तो लाइट हाउस से जो शिप होगा वो नीचे होगा, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो शिप्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे हैं, लिखा हुआ बच्चों आप देख सकते हो, ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45, one ship is exactly behind the other on the same side of light house। मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ, अपोजिट होता तो एक इधर होता एक इधर होता, सेम साइड मतलब एक ही तरफ। 30 डिग्री है 45, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। मैंने बोला ही हुआ है जितना परपेंडिकुलर के पास होगा डिग्री उतना ज्यादा होगा। नेम दे दीजिए A B C D। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये पहला शिप ये दूसरा शिप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले लेंगे छोटा ट्रायंगल, डिग्री देख के नहीं साइज देख के, ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी। फिर से tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस का ही खेल है, और पी और बी किसमें होता है tan में। So tan 45 is equal to P by B, perpendicular AB, base BC। tan 45 का वैल्यू 1, AB 75, BC हमको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई BC into 1 BC, 75 बन जा 75। तो बच्चों हमको BC पता चल गया 75। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ABD। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इस ट्रायंगल को मत लीजिएगा, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, उसी ट्रायंगल को लीजिएगा जो राइट ट्रायंगल हो 90 डिग्री। ABD क्या कर रहा हूं, राइट ट्रायंगल ABD, tan 30 इक्वल टू P by B, परपेंडिकुलर AB, बेस ये पूरा देना पड़ेगा बच्चों, बेस BD, tan 30 का वैल्यू 1 by √3, AB 75, और BD कैसे आएगा बच्चों, ये पूरा प्लस करना पड़ेगा, यानी BC प्लस CD, BC प्लस CD, 1/√3 75। BC हमारा आ चुका है 75, तो इक्वेशन 1 को यहां पे पुट कर दीजिए, 75 प्लस CD ही तो हमें फाइंड आउट करना है। ये कैंसिल मत कर देना बच्चों, बीच में प्लस है, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर 75 और नीचे 75 into CD है तब ये कट जाएगा, राइट, लेकिन 75 और नीचे 75 या प्लस माइनस CD है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसको।
क्रॉस मल्टीप्लाई 75 प्लस सी डी को 1 से इंटू करेंगे तो 75 प्लस सी डी आएगा 75 इंटू रूट 3 75 रूट 3 यहां कर रहा हूं सी डी इक्वल टू 75 रूट 3 ये प्लस 75 इस साइड ट्रांसपोज होके माइनस 75 कॉमन ले लो यहां बच गया रूट 3 यहां 75 ले लो तो क्या बच गया 1 तो बताइए CD यानी दोनों शिप्स के बीच की दूरी 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 1.2 मीटर टॉल गर्ल यानी लड़की की हाइट है 1.2 मीटर समझ लीजिए ये वो गर्ल है और गर्ल की हाइट 1.2 मीटर लड़की की जो हाइट है 1.2 मीटर स्पॉट्स द बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground इसने अपने सामने एक बैलून देखा समझ लीजिए बैलून है और बैलून की ऊंचाई जमीन से 88.2 मीटर है मतलब बैलून की जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है जो विंड के साथ आगे की ओर जा रही है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल अब लड़की अगर बैलून को देखेगी अपने पैरों से तो नहीं देखेगी आंखों से देखकर काइट बैलून जो है ऊपर है एंगल ऑफ एलिवेशन अब लड़की की यहां पे आंखें हैं यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका कितना डिग्री 60 डिग्री अब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री कुछ समय के बाद बैलून थोड़ा आगे निकल जाता है मान लीजिए बैलून यहां से मैंने बोला ही है कि जैसे जैसे आगे जाएगा डिग्री उसका पास आएगा और जैसे आगे बढ़ेगा वो कम होता जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी हो गया 30 डिग्री बैलून मूव कर रहा है विंड के साथ और बैलून लड़की से दूर जा रहा है तो यहां पे अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 30 डिग्री 60 था 60 से अब हो गया 30 डिग्री फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल तो बैलून जो यहां से यहां गया है वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस बैलून यहां था इस पॉइंट से यहां गया हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अब मुझे एक बात बताइए बच्चों लड़की की हाइट 1.2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2 ये जो पोर्शन है ये और ये पूरा हाइट 88.2 है जिसमें से ये हो गया 1.2 तो अगर मुझे ये निकालना है तो इस पूरे में से इसको क्या कर दूंगा माइनस यानी ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 यानी हो जाएगा 87 यानी ये पोर्शन जो है ये हो जाएगा 87 ठीक है नेमिंग कर दो ए बी सी फिर ऐसे कर दो ए बी सी बी ई फिर से बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल है एक ये वाला और एक ये वाला ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पे ये जो 60 डिग्री है
इस परपेंडिकुलर से थोड़ा पास है, जबकि ये वाला कितना दूर है परपेंडिकुलर से? मैंने बोला है परपेंडिकुलर से जितना पास होगा डिग्री उतना ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर से जितना दूर होगा डिग्री उतना कम होगा। दो ट्रायंगल ले लेंगे आप, पहले छोटा ट्रायंगल और फिर बड़ा ट्रायंगल। इस बार छोटे ट्रायंगल का डिग्री भी छोटा है 60 डिग्री, तो राइट ट्रायंगल ACB या ABC। फिर से tan लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे बेस निकालना है और हाइट गिवन है परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल का tan क्या था? डिग्री थीटा 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू P बाई B। परपेंडिकुलर क्या है? AC और बेस क्या है? BC। tan 60 का वैल्यू √3। AC हमको नहीं पता और BC भी हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई BC √3 इक्वल टू AC, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चों, बड़ा वाला EBD, राइट ट्रायंगल EBD। tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। परपेंडिकुलर क्या है? ED। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट मैंने मिस कर दिया यहां पे। बच्चों BC हमने निकाल दिया ना, आप देख सकते हैं AC, ये जो AC है ये 87 का याद करिए, ये पूरा 88.2 था, लड़की की हाइट 1.2 थी, ये भी 1.2, तो 88.2 से इसको माइनस करके 87 आ गया था, तो हमारे AC कितना है बच्चों? 87। ये वाला पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अब इंसान से ही गलती होती है, हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। तो BC √3, AC कितना है? 87। ये 87 है तो ये भी 87, दोनों बिल्कुल आमने सामने है। तो BC इक्वल टू 87, √3 चला गया नीचे। रैशनलाइज आप जानते हैं, नीचे अगर रूट है तो इसी से इनटू करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 नीचे भी √3। तो BC इक्वल टू 87 √3, √3 into √3 3, 329 से 87, 29 √3, यानी जो BC है वो है 29 √3, पर हमको तो क्या पता करना है? DC। यहां कर रहा हूं। अब हम ट्रायंगल लेंगे EBD, राइट ट्रायंगल EBD। tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। परपेंडिकुलर क्या है? ED और बेस ये पूरा बच्चों BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AC और ED दोनों इक्वल है, बिल्कुल आमने सामने है, तो जो AC होगा ED भी वही होगा, और AC हमारा कितना है बच्चों? 87। यहां पे मेंशन कर दो आप, AC इक्वल टू ED इक्वल टू 87। ठीक है, तो ED की जगह मैंने डाल दिया 87 और BD ये पूरा होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD 1/√3 87। BC हम निकाल चुके हैं बच्चों, ये देख सकते हो आप, इक्वेशन 1 को पुट कर दीजिए, BC की जगह 29 √3 और CD हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 29 √3 प्लस CD, 87 into √3, 87 √3। CD इक्वल्स टू 87 √3 प्लस 29 उधर जाके माइनस 29 √3। 87 से 29 माइनस कर दीजिए, 8 कैरी 58 √3। ध्यान दीजिए, रूट अगर सेम है तो माइनस हो जाएगा, रूट को वैसे ही लिखते हैं और कोएफिशिएंट को माइनस कर देते हैं। 87 माइनस 28 58 √3। तो CD कितना आ गया? 58 √3।
3, मतलब बैलून कितना ट्रेवल किया 58√3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन। चलो, हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। हाईवे, ये हाईवे होता है और ये टावर की ओर जा रहा है। समझ लीजिए टावर है और ये हाईवे। आगे, A man is standing at the top of the tower. आदमी टावर के ऊपर खड़ा है और observes a car at an angle of depression. आदमी टावर के ऊपर है और कार नीचे है, तो ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे कितना डिग्री 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी हो जाएगा 30। द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अप्रोचिंग मतलब जो कार है वो टावर के फुट में मतलब नीचे की ओर आगे बढ़ रही है, अप्रोच कर रही है। 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मतलब कार आगे आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। डिप्रेशन 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मतलब यहां से यहां तक आने में कार को कितना सेकंड लगा 6 सेकंड। तो पता करिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से लेके टावर तक आने में, टावर के फुट तक आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी। फिर से 10, क्योंकि हमको पता करना टाइम बेस, तो tan 60 इक्वल टू P बाई बी। परपेंडिकुलर है AB और बेस BC। tan 60 का वैल्यू √3। AB हमको नहीं पता, BC भी हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई AB इक्वल टू BC रूट इक्वेशन 1 √3। अब बड़ा वाला ट्रायंगल tan 30 ABD, राइट ट्रायंगल ABD tan 30 इक्वल टू P बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस ये पूरा है BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB हमारा निकल चुका है बच्चों, आप देख सकते हैं BC √3 और BD ये दोनों को प्लस करने से आएगा, यानी BC प्लस CD 1/√3 BC √3। BC हमको नहीं पता, वही तो पता करना है, और CD 6। क्रॉस मल्टीप्लाई BC प्लस 6 को 1 से इंटू करेंगे, इधर कर रहा हूं, तो BC प्लस 6 ही आएगा। √3 to √3 3 BC 6 इक्वल टू 3 BC प्लस BC उधर जाके माइनस BC। 3 BC माइनस BC 2 BC, 2 गया नीचे, 2 3 सेकेंड्स। मतलब कार को यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकेंड्स। लीजिए स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए।
पूरे 10th की तैयारी के दौरान स्टेट बोर्ड शिक्षा आपके साथ।